Question they required what angle should a ray of light incident on the face of prism of refracting angle 90 degree so that it just suffers TIR at other face। तो दूसरे फेस पर TIR करना है, ठीक है। तो पहले हम प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अभी कोई रे आएगी यहाँ से, ऐसे जाकर फिर से वापस आएगी। TIR का मतलब क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि बाहर नहीं निकलेगी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो ये पूछा है, ये पहला रिफ्रैक्टिव एंगल, ये सेकंड वाला। तो कंडीशन सी क्या होगी TIR की? कंडीशन ये होगी कि जो R2 होगा वो θc होना चाहिए, मतलब कि क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी तो TIR होगा। तो A मुझे दे रखा है 90 डिग्री। अब मुझे θc निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन θc इक्वल टू होता है 1/μ, ठीक है। ये तो फार्मूला होता है। साइन θc यानी कि R2 1/μ कितना दे रखा है? 1.25, जो कि कितना आएगा? 4/5 आएगा, ठीक है। साइन θc 4/5 आएगा, ठीक है। अब 4/5 कितना होता है? 53 डिग्री के बराबर होगा ना, यानी कि ये R2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, सही है। अब यहाँ से मैं देखूँगा, देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाता है अपना कितना? A के बराबर, है ना। अब R1 मुझे निकालना है, तभी तो मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो A माइनस R2, A कितना? 90, और माइनस ये हो जाएगा 53, तो ये कितना आ जाएगा? 37, यानी कि R1 कितना आ गया? 37। अब यहाँ से देखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? इस वाले फेस पर देखो, इसका क्या होगा? एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। इसका म्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1.25, ठीक है। तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1, ठीक है। μ1 अपना 1 हो जाएगा, साइन I इज इक्वल टू μ2 कितना दे रखा है? 1.25, यानी कि 5/4, ये तो है। और साइन R1 यानी कि 37, तो 5/4 इंटू साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 3/5। तो कितना आ जाएगा? साइन I इज इक्वल टू साइन I बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि 0.75, ये तो हो जाएगा। अब मुझे उसमें दे रखा है कि इधर दे रखा है यहाँ पर कि साइन 48.6 की वैल्यू कितनी है? 0.75, यानी कि जो I कितना हो जाएगा? I फिर हो जाएगा 48.6 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा।